बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है तो उनमें गजब की ऊर्जा का संचार होता है और यही देखने को मिल रहा था सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई में स्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां काफी भव्यता एवं सुंदर माहौल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन रेड क्रॉस सचिव एवं शिक्षाविद राजकिशोर शर्मा, निदेशक एसपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने तमाम अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के सचिव सह शिक्षाविद राजकिशोर शर्मा एवं स्काउट गाइड के हरिशंकर कुमार को बुके प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्राओं के द्वारा बार बार विनती करती हूँ गाकर स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर राजकिशोर शर्मा ने कहा कि सच में ये विद्यालय जिस दृष्टिकोण से संचालित है, इसका प्रयास सराहनीय है। इन्होंने ऐसे आयोजन के लिए विद्यालय परिवार की जमकर प्रशंसा की। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस विद्यालय का अनुशासन सच में प्रशंसनीय है, जिसे सभी शिक्षण संस्थानों को अनुकरण करने की जरूरत है, जिससे संस्कार एवं शिष्टाचार में बदलाव हो सके। इन्होंने सभी बच्चों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत भी जरूरी है। खेल बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और तन मन को अनुशासित करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस संपूर्ण समर्पण के लिए पूरा विद्यालय परिवार धन्यवाद के पात्र है। पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने सभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमेशा बेहतर प्रयास और प्रयोग करना सीखिए। अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, बस अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत करके मेहनत किया जाए तो जरूर एक दिन सफलता हासिल होगी। इन्होंने सभी शिक्षकों को भी विद्यालय प्रबंधन की ओर से धन्यवाद दिया। माहौल काफी खुशनुमा और रोमांचक था। जिन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट मिला, वैसे तमाम बच्चों के चेहरे पर अलग रंग का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने एक प्रेरक भाषण के साथ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। इन्होंने वार्षिक पुरस्कार समारोह में सभी का स्वागत करते हुए अपनी खुशी और गर्व का एहसास कराया। इन्होंने कहा, यह विशेष अवसर हमारे छात्रों की शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में समर्पण, दृढ़ता और उत्कृष्ट उपलब्धियों का उत्सव है। इन्होंने आगे जोर दिया और कहा कि शिक्षा पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़ती है। जो युवा दिमाग से आत्मविश्वासी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, न्यूनतम व्यक्तियों के रूप में आकार देती है। छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों की अटूट लगन और अभिभावकों के प्रोत्साहन को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों ने स्कूल को उत्कृष्टता के एक और मील के पत्थर तक पहुंचाया है। बच्चों की खुशी और ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे उत्सुकता से भाग ले रहे थे और अपने साथियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए अनुभव सिंह ने उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने उन लोगों को भी प्रेरित किया जिन्हें इस बार पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि हर प्रयास मायने रखता है और हर कदम उन्हें सफलता के करीब लाता है। उन्होंने बच्चों को हमेशा संघर्ष करने की सलाह दी और कहा कि सुविधा कभी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। इस अवसर पर सभी फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड स्थान लाने वाले बच्चों को मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, सी योगी, रितेश कुमार, राधिका शर्मा, रिंकू कुमारी, काजल कुमारी, आर्या, नेहा कुमारी, प्रीति कुमारी सहित सैकड़ों बच्चों की उपस्थिति दिख रही थी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने की जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धून पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।
बोलेंगे साथ साथ। ओ माई चेचे, ओ माई चेचे, चेचे कोड़े, चेकोड़िसा, रिसा रिसा मम मम, श्याम समम मम। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में रविवार के दिन विद्यालय का उद्देश्य था कि वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम और आयोजन अगले महीने में 10 तारीख से होने जा रहा है। तो इसका उद्देश्य हमारा आज विद्यालय खुलने का ये था कि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी विद्यालय खुले, और उससे भी बड़ा उद्देश्य ये था कि आज के दिन को मुझे विशेष बनाना था, और विशेष इस स्थिति में मनाना था और बनाना भी था। दोनों चीज़ है कि हमारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम दिसंबर में संपन्न हुआ था, जिला पदाधिकारी महोदया के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की भी उपस्थिति हुई थी। कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा था, जो आपके कैमरों में पहले से भी कैद है। और आज उसी का बच्चों के बीच में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था, और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम जो था बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण, जिसमें बच्चों को जिन बच्चों ने बेहतर भूमिका हर क्षेत्र में दिखाया, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, म्यूजिकल चेयर रेस हो, स्पून रेस हो, कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ उस दिन आयोजित की गई थी जिससे लोग देख करके भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और उसी दृष्टिकोण से आज हमारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था और काफ़ी शानदार कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले रेड क्रॉस से जुड़े हुए श्री राजकिशोर शर्मा जी की भी उपस्थिति रही, और वो तो एक शिक्षाविद भी हैं, और बच्चों का अगर उत्साह बढ़ाना हो और वो भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी उपस्थिति हम लोगों ने विद्यालय में कराया। बच्चों का प्रोत्साहन कितना जरूरी है और बच्चों को जब पुरस्कार मिलता है तो जिम्मेवारी उनकी और कितनी बढ़ती है? देखिए, बच्चों के अंदर जिम्मेवारियां का तो बोध होना ही चाहिए, और हमारे विद्यालय का यह मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर अगर जिज्ञासा अगर भरना है तो उनको आपको प्लेटफॉर्म देना होगा, और प्लेटफॉर्म देना है, और प्लेटफॉर्म देने के साथ अगर उनकी पोजीशन ठीक रहती है, अगर वो बेहतर करते हैं तो पुरस्कार भी दीजिए। और पुरस्कार देने से ये होता है कि बच्चों के अंदर एक अलग साहस का बोध होता है, और साहस जब आदमी में आ जाता है, बच्चों में अगर आ जाता है, तो आत्मविश्वास भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी बढ़ता है। और इस दृष्टिकोण से हमने विद्यालय में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा, और सभी बच्चों ने काफ़ी बेहतर अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें सभी शिक्षकों का भी समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी जो बच्चों के लिए दिखता है वो सच में काबिले तारीफ है। आपने सुना होगा कुमार विश्वास का नाम। कुमार विश्वास ने शिक्षकों को मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर एक इंजीनियर अगर एक खराब पुल बना देता है तो कुछ लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन अगर एक शिक्षक अगर खराब संस्कार बच्चों में डाल देता है, अगर उसमें आत्मज्ञान का बोध नहीं कराता है, तो कितनी पीढ़ियां बर्बाद होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल बच्चों के उद्देश्य को, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरने के उद्देश्य से, बच्चों के अंदर मोटिवेशनल चीज़ें उनके मन में आए, उनके मन में सकारात्मक विचार आए, पॉजिटिव थॉट आए। नेगेटिव थॉट आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चला है, क्योंकि भारत 21वीं सदी में है, बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, अभिभावकों का ध्यान नहीं होता है। उस दृष्टिकोण से अगर विद्यालय बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है तो अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। और बच्चे जिन्होंने पुरस्कार पाया और जिन्होंने पुरस्कार नहीं पाया, जिन्होंने पुरस्कार पाया है उनके लिए हम साफ संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर बचपन से जीत की अगर आदत होगी तो उस जीत को बरकरार रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण करना होगा, और जब आप कड़ी मेहनत और समर्पण करिएगा तो आपकी जीत बरकरार रहेगी। आपको हतोत्साहित नहीं होना होगा, आपको आपके अंदर एक जिम्मेवारी का एहसास होगा। तो इसी का बोध साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल आप तमाम लोगों के बीच में हमेशा कराता रहता है, और साइंस सेंट्रल का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुशासन का बोध बच्चों से लेकर अभिभावकों तक कराता है। और आज इसी का उद्देश्य है कि रविवार के दिन भी कई बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में हुई है और उन्होंने अपने पुरस्कार को पाया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बच्चे आपके हैं, क्या विद्यालय उनके लिए भी कुछ अलग सोचती है? बिल्कुल, बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं या उनको बनाना पड़ता है। आज के समय में
बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम संस्था का बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेचुरल बच्चे होते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे नेचुरल हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर उनके प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हम लोग समय समय पर कुछ न कुछ उन बच्चों के लिए करते हैं, जिससे उनका हौसला बढ़े। विद्यालय के तरफ से उन्हें मंथली फीस में भी रिबेट हम देने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों के अभिभावकों का लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर पढ़ने में तेज है और हमारे पास अगर आर्थिक समस्या है, तो उन बच्चों के हौसला को बढ़ाने के लिए संस्था एकदम कृत संकल्पित भाव से संचालित है। बस अभिभावकों का सहयोग चाहिए कि अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजिए और बच्चों के अंदर ये जो संस्कार और संस्कृति की कमी होते जा रही है, उस पर फोकस करिए। अगर आप उस पर फोकस करिएगा तो भारत की संस्कृति के साथ साथ समाज में जो आज दुष्प्रचार का भावना बढ़ा हुआ है, उसमें कमी आएगी और अपना आने वाला नया पीढ़ी भी अच्छा होगा और भारत का नाम देश में और विश्व में डंके की आवाज पर बोलेगा कि नहीं, भारत सबसे शक्तिशाली देश है, समाज हमारा मजबूत है और समाज के हर तबके में अगर शिक्षा की लौ जगे, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। शिक्षा ही वो एक शक्ति है जिससे हम समाज की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं।